हर हर महादेव मित्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करनी है। वो है अवतारों के विभिन्न प्रकार और विभिन्न स्वरूप। अवतार शब्द से जब भी हम कल्पना करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हम यही मतलब निकालते हैं कि ईश्वर का अवतार होना, मनुष्य रूप में ईश्वर का प्रकट होना और अपने भक्तों के संकट दूर करना, दुष्टों को दंडित करना। परंतु अवतार के कई प्रकार बताए गए हैं। एक भगवान का नित्य अवतार होता है, जो साधु संत हैं, जो सद्गुणी लोग हैं, जिनके हृदय में दया की भावना है, जो परोपकार करते हैं, या फिर जो व्यक्ति ज़रूरतमंद को कुछ देते हैं, ये भगवान का नित्य अवतार है। सूर्य है जिससे हमको प्रकाश मिलता है, वायु है, जल है, ये नित्य निरंतर हम पे कृपा करते हैं। ये भगवान के नित्य अवतार स्वरूप है। इसके बाद आता है नैमित्तिक अवतार। नैमित्तिक अवतार का मतलब होता है कि किसी कारण से जब भगवत स्वरूप कहीं प्रकट होता है तो उसे नैमित्तिक अवतार कहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जो पूर्ण रूप से प्रकट हुए, वो अपने भक्तों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए अवतरित हुए थे। द्रौपदी की रक्षा के लिए जब भगवान उसके वस्त्रों में समा गए तो वो भगवान का नैमित्तिक अवतार था, द्रौपदी की रक्षा के निमित्त से हुआ था। तो नैमित्तिक अवतार, इसका भी उदाहरण आपको पूर्ण अवतारों से लेके सामान्य जनजीवन में देखने मिल जाएगा। जब आप कहीं जा रहे होते हैं और किसी कष्ट संकट में देख के आपके मन में, हृदय में दया की भावना आती है और आप उसकी सहायता करते हैं, तो वो भगवान का नैमित्तिक अवतार है। वो आपके निमित्त बना के या उस दुखी व्यक्ति को निमित्त बना के आपके हृदय में करुणा के रूप में, दया के रूप में प्रकट हो गए और आपने उस व्यक्ति की मदद की। तो इस प्रकार से नैमित्तिक अवतार सामान्य जनजीवन में सामान्य रूप से रोज भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के अवतार कुछ विशेष जो गिने हुए हैं पुराणों में हैं उतने ही हैं। जो पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में जिन अवतार का वर्णन कहा गया है वो भगवान के पूर्णावतार कहे जाते हैं। पूर्णावतार का मतलब होता है जहाँ पर भगवान साक्षात दर्शनीय रूप से अपनी संपूर्ण शक्तियों और सामर्थ्य के साथ प्रकट होते हैं और एक पूरे जीवन कालखंड तक सतत अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, उन्हें दर्शन लाभ देते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो ऐसे जो पूर्णावतार हैं, जो भगवान श्री राम और कृष्ण के रूप में हैं, वो एक विशेष समय में, विशेष युग में, विशेष परिस्थितियों में प्रकट होते हैं। परंतु भगवान के जो नैमित्तिक और नित्य अवतार हैं वो सतत ही आपको दर्शनीय होते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप भगवान के उन अवतारों को, जो नैमित्तिक हैं, जो नित्य अवतार हैं, उनकी समीक्षा करो। क्योंकि वो अवतार का स्वरूप ऐसा होता है कि सामान्य व्यक्ति जिसमें भक्ति भावना नहीं है, जिसमें श्रद्धा नहीं है, वो उसको संयोग मात्र मान लेगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जो बहुत सुबह सवेरे अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा है, उसे बहुत जल्दी समय पे पहुंचना है और किसी कारणवश उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, उसमें कुछ ऐसी समस्या आती है कि वो उसे शुरू ही नहीं कर पाता है। अब बिल्कुल सुबह का समय है, सुनसान रास्ते हैं, उसको समय पे पहुंचना है, उसकी गाड़ी शुरू हो नहीं रही है। अचानक से वहाँ कोई व्यक्ति गुजरता और कहता है कि आपको कहाँ जाना है, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अब एक तार्किक बुद्धि वाला, श्रद्धा और विश्वास के मार्ग पे जो कभी चला नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस बारे में कुछ भी नहीं सोचेगा, वो इसको एक संयोग मान लेगा। परंतु जो भक्त हृदय है, जो हर घटना में ईश्वर का विधान देखता है, वो अपने हृदय में महसूस करेगा कि देखो परमात्मा ने मेरे लिए एक अवतार लिया, कि ये मनुष्य रुक के और मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा है। ये चाहता तो अपनी गाड़ी लेके इस रास्ते से सीधा निकल जाता, परंतु ये रुका, इसने मुझसे बात की और इसने मेरी सहायता भी की। इसके हृदय में मेरी सहायता के लिए प्रेरणा करने वाला परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं है। तो ये भगवान का नित्य अवतार है, जो दया के रूप में, करुणा के रूप में किसी के हृदय में प्रकट हो सकता है। जब आप कहीं पे कुछ गलत होते हुए देखते हैं और आपके हृदय में बहुत ज़ोर से भाव आता है कि मेरे को इसका विरोध करना चाहिए, आप उसका विरोध करते हैं और वहाँ पर किसी की सहायता करते हैं, किसी को पीड़ा से बचाते हैं, किसी को दुख से बचाते हैं, तो वो आपके हृदय में भगवान का धर्म अवतार है, भगवान का करुणा और साहस रूपी अवतार है, जिसने बुरे का, गलत का विरोध किया और किसी की सहायता की। अगर आप इस उदात्त दृष्टि से देखेंगे और भगवान के इन अवतारों के प्रकारों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, ये भी भगवान के ही अवतार हैं।
साक्षात ईश्वर ही हैं। जितने भी संत महापुरुष हैं जिन्होंने खुद पीड़ा सहकर, खुद तकलीफ सहकर परहित किया, लोकहित किया, सबके कल्याण का प्रयास किया, वो सभी साक्षात भगवान के अवतार ही हैं। नास्तिक और विधर्मी लोग अक्सर ये कुतर्क करते हैं कि इतनी सारी तकलीफ़ें पड़ रही हैं, भगवान का अवतार कहाँ है, इतने सारे लोगों को मारा जा रहा है, भगवान का अवतार कहाँ है। भगवान का अवतार अवश्य नहीं है कि वो किसी साक्षात रूप में प्रकट हो। आपके हृदय में अगर किसी को सहायता करने की, दुखों, संकट और कष्टों से बचाने की प्रेरणा हो रही है, तो वो आपके हृदय में ईश्वर का भाव अवतार ही हो रहा है। तो इस प्रकार से ईश्वर का एक भावावेश अवतार होता है, यानी कि किसी के अंदर भावना के रूप में, एक आवेश के रूप में हृदय में प्रेरणा होती है, मन में विचार होता है, और उस प्रेरणा और विचार के कारण, उस भाव और उस आवेश के कारण व्यक्ति सत्कर्म के लिए साहस करके किसी की सहायता के लिए उठ खड़ा होता है। तो इस प्रकार से भगवान के अवतार नित्य भी होते हैं, नैमित्तिक भी होते हैं, पूर्ण अवतार भी होते हैं, अंश अवतार भी होते हैं और आवेश अवतार भी होते हैं। इन सभी की अगर व्याख्या करने बैठें, इनको अलग अलग समझाने बैठें और इनके आपसी संयोग को देखें तो भगवान के अवतारों के असंख्य रूप हो जाते हैं। जैसे पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण, लेकिन जब वो द्रौपदी के लिए वस्त्र रूप में प्रकट हुए तो वो निमित्त अवतार हो गया। और जब वो अपने भक्त अर्जुन के लिए रथ का पहिया लेके भीष्म पितामह पे वार करने के लिए गए तो वो एक आवेश अवतार हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं पूर्ण अवतार हैं, परंतु उनकी अवतार लीला में भी कहीं निमित्तिक अवतार, कहीं आवेश अवतार और कहीं विभिन्न प्रकार की अवतार लीलाएं हो रही हैं। तो इस प्रकार से अगर इनका संयोग देखें तो अवतारों के बहुत ही प्रकार हो जाते हैं और ये विषय बहुत जटिल हो जाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति बहुत अधिक समय तक बहुत गहराई से शास्त्रों का अध्ययन न करे, इस अवतार सिद्धांत का और इसके विभिन्न प्रकारों को समझ के इनकी समीक्षा अपने स्वयं के जीवन में ना करे, तो उसको ये बात समझ में आसानी से नहीं आती। ये जटिल विषय है। जटिल उन लोगों के लिए है जिनके अंदर श्रद्धा, भावना और शास्त्र वचन के प्रति विश्वास नहीं है। परंतु अगर आप में श्रद्धा है, भक्ति है और शास्त्र वचन के अनुसार देखने की दृष्टि है, आप अपने पूरे जीवन के अंदर हर घटना को, हर परिस्थिति को शास्त्र की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से तोलते हैं, तो आपको भगवान के अवतार रोज ही नजर आएंगे। आपको भगवान की कृपा, भगवान की करुणा और उनके चमत्कार पग पग पे नजर आने लग जाएंगे।